क्या हुआ था जब कनाडा ने 376 भारतीयों के जहाज को बंदरगाह से दूर रोककर रखा और 2 महीने तक ना खाना दिया ना पानी दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार लेकर के आया हूं एक और ऐतिहासिक घटना के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कोमागाटामारू जहाज के बारे में, जो एक जापानीज जहाज था जिसे पंजाब के अमृतसर के रहने वाले गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। आइए इसकी पृष्ठभूमि के पीछे चलते हैं। भारतीय लोगों के द्वारा देश और विदेश में बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे और आज की मांग को लेकर के। पहला, भारत में क्रांति के दौर के बारे में जानते हैं। अलीपुर षड्यंत्र क्या था? बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड नामक ब्रिटिश जज था। ये बड़ा ही जालिम व्यक्ति था। इसकी हत्या की योजना खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बनाई थी। किंग फोर्ड की बग्गी पर इन लोगों ने बम मारा, लेकिन उस बग्गी में किंग फोर्ड नहीं था, बल्कि उस बग्गी में भारतीय समर्थक मिस्टर कैनेडी की बीवी और बेटी मारी गई। बाद में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को फांसी दी। इसके बाद दिल्ली षड्यंत्र हुआ था। समझते हैं दिल्ली षड्यंत्र क्या था। 23 दिसंबर 1912 को अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रही थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो रहा था। इसकी वजह से लोगों ने बहुत सारी तबाही झेली थी, इसलिए रासबिहारी बोस और सचिन नाथ सान्याल ने वायसराय की बग्गी पर बम मारी। सरकार ने छापेमारी की तो रासबिहारी बोस जापान चले गए और सचिन नाथ सान्याल गायब हो गए, जिस कारण अनुशीलन समिति के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें दिल्ली में फांसी दी गई। पहला, अमीन चंद, दूसरा अवध बिहारी बोस, तीसरा बाल मुकुंद, चौथा बसंत कुमार। अनुशीलन समिति क्या है? अनुशीलन समिति बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन 1902 में सतीश चंद्र बोस ने किया था। सचिन नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी और रासबिहारी बोस ने सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी। क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत 1897 में पुणे में हुई थी। ये क्रांति फ्लैग फैलने से हुई थी, जिसमें लाखों लोग मारे जा रहे थे। जांच के लिए फ्लैग कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष W.C. रॉन्ड और W.C. रॉन्ड का साथ लेफ्टिनेंट आयरेस्ट ने दिया था। W.C. रॉन्ड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट जब लोगों की जांच कर रहे थे तो ये लोगों के साथ में बड़ी ही बेरहमी का व्यवहार कर रहे थे, इसलिए इनकी हत्या करने के लिए योजना बनाई। 22 जून 1897 को महाराष्ट्र के चापेकर बंधुओं ने इन लोगों की हत्या कर दी। क्रांति में सहयोगी थे पहला दामोदर हरि चापेकर, दूसरा बालकृष्ण हरि चापेकर, तीसरा वासुदेव हरि चापेकर। चापेकर क्या है? चापेकर एक प्रकार की जाति है जो महाराष्ट्र में है। प्रथम यूरोपीय राजनीतिक हत्या थी। बाद में इसी तरह के क्रांतिकारी विचारों को B.D. सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने बढ़ाने के लिए 1897 में मित्र मेला नामक संगठन बनाया था। बदलकर 1904 में B.D. सावरकर ने अभिनव भारत रखा। आइए अब हम चलते हैं देश के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर। पहला, इंग्लैंड में 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस नामक संगठन बनाया था। इस संगठन में मानसिकता वाले लोगों को अपने साथ जोड़ते थे, में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाते थे, जिसके प्रमुख सदस्य लाला हरदयाल, B.D. सावरकर और मदन लाल ढींगरा थे। देश के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाला पहला व्यक्ति श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इन्होंने अपने
क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए सोशलॉजिस्ट नामक अखबार भी चलाया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडियन हाउस के सदस्य मदन लाल डीगरा ने भारतीय सचिव विलियम कर्जरवैली की 1 जुलाई 1909 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में मदन लाल डीगरा को फांसी हुई थी, जिसका विरोध पेरिस में बैठी एक फारसी महिला मैडम बीकाजी कामा ने किया था। अपने अखबार वंदे भारत में किया था। मासिक अखबार था। मैडम बीकाजी कामा गुजरात की रहने वाली भारतीय महिला थी। मैडम बीकाजी कामा ने अगस्त 1907 में जर्मनी में स्टुअर्ट में होने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। सम्मेलन में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की उद्घोषणा की थी। मैडम बीकाजी कामा ने कहा था कि भारत गणराज्य होगा, जिसकी भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इस सम्मेलन में सर्वप्रथम भारत का झंडा पहली बार फहराया गया था, जिसका डिजाइन स्वयं मैडम बीकाजी कामा ने किया था। इसीलिए मैडम बीकाजी कामा को भारत की क्रांति की मां कहते हैं। दूसरा हमारा जर्मनी में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने तलवार नामक अखबार चलाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। तीसरा हमारा जनेवा में भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। अमेरिका की ओर इंडियंस कनाडा में रहते थे, उनको बाहर निकाला गया, जैसे रामनाथपुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास और लाला हरदयाल थे। रामनाथपुरी ने सर्कुलर ए आजादी यानी आजादी का परितंत्र जारी किया था। तारकनाथ दास ने 1908 में कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका चलाई थी। जीडी कुमार ने कनाडा के वैंकूवर में स्वयंसेवक गृह की स्थापना की थी और साथ ही इन्होंने गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नामक अखबार भी चलाया था। वापस देखते हैं, जिन लोगों को कनाडा से बाहर निकाला गया था, वो लोग भाग करके कनाडा के पास अमेरिका के सिएटल नामक जगह पर पहुंचे। समस्या यहाँ पर ये थी, कनेडियन अधिकारी इन लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए ये सिएटल के नीचे सैन फ्रांसिस्को आ गए और इसी जगह पर लाला हरदयाल ने अपने प्रमुख साथियों के साथ मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके प्रमुख सदस्य थे, पहला बरकतुल्ला, दूसरा भगवान दास, तीसरा सोहन सिंह बकना, चौथा करतार सिंह सराबा, पांचवा रामचंद्र, छठवां भाई परमानंद। लाला हरदयाल ने अपने विचारों के प्रसार के लिए गदर नामक अखबार भी चलाया था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसको 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित किया गया था। इसका पहला अंकन उर्दू में हुआ था, बाद में बंगाली, नेपाली, अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं में छापा गया था। पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर लिखा था, अंग्रेजी राज्य का दुश्मन, अंग्रेजी राज्य का काला चिट्ठा। अब समय था दुनिया के लिए सबसे बड़ी घटना के घटित होने की, वो था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। पुनः वापस कनाडा की ओर चलते हैं। कनाडा ब्रिटिश सरकार का गुलाम देश था, तो इसलिए जो ब्रिटेन सरकार चाहेगी वो होगा। इसलिए कनाडा में विदेशी लोगों के आगमन के लिए कानून था, जिसमें कोई भी भारतीय यदि कनाडा जाना चाहेगा तो वो सिर्फ सीधा जा सकता है, कहीं पर भी वो रुकेगा नहीं, उसी को कनाडा में प्रवेश मिलेगा। यदि कोई भारतीय दूसरे देश से या रुके हुए कनाडा जाएगा तो उसका प्रवेश नहीं होगा।
लेकिन फिर भी कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 1913 को ऐसे 35 भारतीयों को प्रवेश दे दिया था जो भारत से नहीं आए थे। इसी कानून की वजह से भारतीय लोगों ने कनाडा जाना चाहा। आखिर कनाडा में ये भारतीय लोग क्यों जाना चाहते थे? पहला, भारत गुलाम देश था। दूसरा, भारत में लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था। तीसरा, सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकते थे। चौथा, अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे। इसी क्रम में बोधी सिंह नामक व्यक्ति जो जापान में ठेकेदारी करते थे, उन्होंने एक कोयले के जहाज को किराए पर लिया, जिसे बाद में उन्होंने पैसेंजर जहाज में बदल दिया। इस जापानीज जहाज को हम कोमागाटा मारू के नाम से जानते हैं। इसमें 376 भारतीय सवार होकर के हांगकांग से सिंगापुर होते हुए वैंकूवर के लिए अप्रैल 1914 को निकलते हैं। इसमें 340 सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू थे, जो कनाडा के वैंकूवर में मई 1914 को पहुंचे थे। दूसरी तरफ कनाडा की सरकार ने अप्रवासी कानून में बदलाव कर लिया था और कोमागाटा मारू जहाज को कनाडा के अधिकारियों ने बंदरगाह से दूर रोक करके रखा और उससे किसी भी यात्रियों को उतरने नहीं दिया गया। भारतीयों ने विरोध किया। दूसरी तरफ भारत में अंग्रेजी राज के खिलाफ बहुत ही ज्यादा विद्रोह हुआ, लेकिन कनाडा की सरकार पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो ब्रिटेन के अधीन था। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को जहाज में क्रांतिकारी होने की शंका थी। इस जहाज को 2 महीने के लिए रोक कर रखा और यात्रियों को भूखे प्यासे रखा गया। अंत में कोमागाटा मारू जहाज को वैंकूवर से कलकत्ता को भेज दिया। ये जहाज 29 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा। कलकत्ता के बजबज में पुलिस को देखकर ये चिंगारी आक्रोश में बदल गई और पुलिस और यात्रियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 18 से 20 यात्री मारे गए। 102 यात्रियों को जेल हुई। बचे हुए बाकी लोग फरार हो गए। इस पूरी घटना को हम कोमागाटा मारू प्रकरण के नाम से जानते हैं। आइए इसके प्रभाव की ओर एक नजर डालते हैं। पहला, इस घटना के बदला लेने के लिए गदर पार्टी के नेता कायतर सिंह सराबा और रघुवीर दयाल जी ने क्रांति करने की ठानते हैं। दूसरा, इसके बाद 1919 में मॉन्टेग चॉम्स्फोर्ड रिफॉर्म आता है। तीसरा, इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। चौथा, 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड होता है। आइए इसके निष्कर्ष को देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए कई लोगों ने जान गंवाई। सशस्त्र विद्रोह के दम पर ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने का फैसला असफल हो गया। इस आंदोलन ने जिन संघर्ष की विदेशों में भूमि तैयार की। धन्यवाद। इस वीडियो में इतिहास की कुछ घटनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालने की कोशिश की गई है और प्रत्येक घटना को बारीकी से समझाया गया है। अगर हमसे किसी तिथि या किसी पात्र के नाम में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम आई होगी। यदि इस जानकारी से आपको लाभ मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सही जानकारी उन तक भी पहुंचे। जय हिंद।